हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन स्टार्ट कर रखा था अपन ने रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स अपन दे रहे थे डायनेमिक्स एंड रियल एनालिसिस के। तो डायनेमिक्स के अंदर अपन ने अनसोल्ड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने अनसोल्ड नंबर 5 तक कर लिए थे। वैसे 6 एंड 7 होमवर्क दिया था, लेकिन तब भी अपन करते देखिएगा एक बार। अनसोल्ड नंबर 6, अनसोल्ड नंबर 6, अनसोल्ड नंबर 6 एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? आई थिंक 2018 में आया है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। एक कण एक समान कोणीय वेग से, तो पहली लाइन कोणीय वेग एक समान है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कोणीय वेग है एक समान है। कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? डी थीटा बाई डी टी होती है, और वो भी एक समान दे रखी है, ओमेगा कांस्टेंट। ये दे रखी है गिविंग नंबर 1। सेकंड क्या बोला है? पथ दे रखा है, इक्वेशन ऑफ पाथ, किस पथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो क्या दे रखा है? आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, इसके अलोंग मूव कर रहा है। सिद्ध क्या करना है? एक तो इसका अर्यतण शून्य होता है और इसका अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती होता है। तो मतलब दोनों त्वरण निकालना है, एक अर्य निकालना है और एक अनुप्रस्थ निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि अर्य त्वरण, अर्य त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला याद है? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इस किसकी वैल्यू होती है? ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की अर्य त्वरण की वैल्यू होती है। चाहिए क्या क्या आपको, वो आप देख लो। एक तो चाहिए आपको डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो दो का डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टू टी, डिफरेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको। देखो तो कितना हो जाएगा? हियर इज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए एज इट इज ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, लेकिन ये थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए डी थीटा बाई डी टी। अगले स्टेप में डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा का फिर से मान रख देता हूं आर, और डी थीटा बाई डी टी फिक्स ले रखा है ओमेगा। दैट्स गिविंग नंबर 3। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि दोबारा चाहिए मुझे डिफरेंशिएट अगेन विद, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर ओमेगा एज इट इज, और आर का डी आर बाई डी टी, ठीक है कि नहीं है? डी आर बाई डी टी का फिर से मान रख दो, तो हेयर इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह आर ओमेगा, आर ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। दैट्स गिविंग नंबर 4। अच्छा, जब आप इधर वैल्यू रखोगे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मान कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर, ये देखा ना, इधर आर, और डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, कितनी वैल्यू है इसकी? ओमेगा। कितनी वैल्यू है इसकी? ओमेगा। दैट मींस ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर कर जाएंगे, दैट्स विल इक्वल टू 0। तो पहला आंसर प्रूव कर दिया कि जो इसका अर्य त्वरण होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, वो 0 होगा, शून्य होगा। सेकंड देखिएगा क्या चाहिए? अनुप्रस्थ चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। अब ट्रांसफर के लिए क्या करते हैं? हम जानते हैं, इसी के नीचे देखिएगा, मैंने जहां मिटाया उसके नीचे, अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसफर एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला होता है उसका? 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब आप देखिएगा 1 बाई आर एज इट इज डी बाई डी टी आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा, ठीक है कि नहीं? ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट मींस ओमेगा बाई आर, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
2r, t के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए dr/dt। तो देखो r से r क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 ओमेगा। dr/dt का मान निकाल रखा है, ओमेगा r या r ओमेगा। सो फाइनली क्या कहेंगे, देखो 2 ओमेगा स्क्वायर r, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये 2 ओमेगा स्क्वायर r। बट 2 ओमेगा स्क्वायर तो कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू के साइन के अंदर घुसा दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अनुप्रस्थ त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू r। यही प्रूव करना था कि ये r क्या होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है ओरिजिन से डिस्टेंस के समानुपाती होता है। सिंपल क्वेश्चन है बट आया ये 2018 में, तो आप देख लीजिएगा मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या दे रखा है नेक्स्ट में, एक मिनट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं अनसोल्ड नंबर 7, अनसोल्ड नंबर 7। अब ये क्या क्वेश्चन है, एक कण समान कोणिक सर्पिल में गतिमान है, पथ की समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है, पथ की समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ कितने दे रखी है, r इक्वल टू ए e की पावर थीटा, गिविंग नंबर 1। और किस तरीके से दे रखा है, इसका अर्यतोण शून्य है। क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अर्यतोण दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग कौन 0 हो गया, d2r dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 0, गिविंग नंबर 2। ये दे रखा है। आगे सिद्ध करो इसका कोणीय वेग अचर है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये प्रूव करना है। अच्छा तो आप एक बात देखिएगा, मुझको d2r/dt स्क्वायर चाहिए इसमें, तो इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, बोलो कितना हो जाएगा यहां से, dr/dt a एज इट इज e की पावर थीटा e की पावर थीटा, और t के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए d थीटा बाई dt। अगले स्टेप में dr/dt डी a e की पावर थीटा का मान क्या लिख दिया r, और ये कितना हो गया d थीटा बाई dt। अच्छा इसमें डबल चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, हियर इज d2r/dt स्क्वायर, तो r एज इट इज d थीटा बाई dt का t के रेस्पेक्ट में d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, प्लस में d थीटा बाई dt एज इट इज, r का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, dr/dt। ठीक है, और dr/dt का मैं मान रख सकता हूं कितना, r d थीटा बाई dt। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा यहां से, दैट इंप्लाइज d2r/dt स्क्वायर, d2r/dt स्क्वायर इज इक्वल टू r d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, r d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस dr/dt का मान r d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई dt पहले ही है, तो कितना हो जाएगा ये r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, गिविंग नंबर 4। थर्ड है, सॉरी थर्ड नंबर दे दिया। 3 का उपयोग 2 में करने पर, यूजिंग 3 इन 2 के अंदर यूज कर लीजिए 3 का, तो 2 के अंदर यूज किया तो कितना हो जाएगा, बोलो r d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस में r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 0।
समझ में आया कि नहीं? सीधा वैल्यू उठा के रख दी तो दो टर्म्स आ गई उसकी, ये दो टर्म्स हो गई, और दैट्स माइनस में आर डी थीटा बाई डी टी। क्या लगता है इससे ये कट जाएगा? अगले स्टेप में कितना हो गया? आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बट आर डिस्टेंस होने की वजह से जीरो नहीं हुई, तो कौन जीरो हो गया? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर जीरो, सॉरी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या? इंटीग्रेट कर दो इसका, तो डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के बराबर, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मान लिया? ओमेगा। तो फर्स्ट पास प्रूफ हो गया इसका कि डी थीटा बाई डी टी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब आप आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बोल रहा है तथा उसके वेग व त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण। किसकी बात कर रहा है? रिजल्टेंट की बात कर रहा है। वेलोसिटी का रिजल्टेंट एंड एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। प्रत्येक का जो रिजल्टेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल टू है? आर के प्रोपोर्शनल टू है। ये अपन को प्रूव करना है। दोबारा सुनो, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल टू प्रूव करना है? आर के। हाउ टू प्रूव? देखो एक बार इसे। अच्छा, कैसे कैसे करेंगे इसे? थोड़ा दिमाग लगा लगा करेंगे, है ना? अच्छा देखिए आप एक बार, है ना? तो आगे बढ़ते हैं अपन को इसी के आगे लिखता हूं, जहां जरूरत पड़ेगी उसे मिटा दूंगा ना। इस पूरे को मिटा देता हूं एलएचएस को, ये मेरे कहीं काम का नहीं आ रहा। लास्ट में सिर्फ ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा याद रखना, और इस वैल्यू को मैं मिटा देता हूं। आप रिमेंबर रखें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? ओमेगा। अच्छा, अब परिणामी त्वरण रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, परिणामी पहले वेग, रिजल्टेंट वेग, परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ, याद है, डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस में आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये तो था परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये थी मेरे पास, इक्वल टू, पता है डी आर बाई डी टी का मान किसी के बराबर है? ये देखो यहां से, डी आर बाई डी टी का मान किसके बराबर है? आर डी थीटा बाई डी टी के बराबर है। तो अगले स्टेप में कितना हो गया इधर? आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर प्लस में आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो, वन और वन कितने हो जाएंगे? टू, टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट टू आ जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या लिख ली? ओमेगा। तो देखो रूट टू कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल टू के साइन के अंदर घुसा दो इन्हें। तो इसका मतलब क्या कह गए आप कि भैया जो परिणामी वेग है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? आर के। ये पार्ट तो बेहद इजी था कि परिणामी वेग किसके प्रोपोर्शनल टू हो गया? आर के। अब आपको पता है कि परिणामी त्वरण रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, परिणामी त्वरण अंडर रूट ऑफ अरीय त्वरण का स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन का, अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, परंतु अरीय त्वरण कितना दे रखा है सरकार ने? जीरो। अरीय त्वरण कितना है? जीरो। जीरो प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अरीय त्वरण का मान सरकार ने पहले ही जीरो दे रखा है, रेडियल एक्सेलरेशन का मान, ट्रांसफर बचेगा बस ओनली। अगले स्टेप में देखो, मैं इधर मिटा देता हूं इससे। आगे देखिएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि भैया जो परिणामी त्वरण है, परिणामी त्वरण है वो किसके बराबर आ गया? अनुप्रस्थ त्वरण के बराबर आ गया। और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है? फॉर्मूला पता है, डी बाई डी टी वन अपॉन आर, डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। और अगले स्टेप में वन अपॉन आर एज इट इज, डी बाई डी टी एज इट इज, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का मान निकाला था ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट होके बाहर आ गया, दैट मींस ओमेगा अपॉन आर।
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और हेयर इज dr/dt। आर से आर क्रॉस हो गया 2 ओमेगा। व्हाट इज dr/dt? याद करो r d थीटा बाई dt। और कितना हो गया r d थीटा बाई dt। r d थीटा बाई dt का मान इसका मान ओमेगा, तो कितना हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर r। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल टू साइन के अंदर घुसा दो। इसका मीनिंग क्या कह गए आप कि भैया जो परिणामी त्वरण है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? r के। हैंस प्रूव। दोनों क्वेश्चन इजी थे, अगर आप लोग चाहते तो दोनों बन जाते आपसे। चलो तब भी कोई बात नहीं, अपन ने करा दिया। और बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 8, सॉरी अनशोर्ड नंबर 8। अनशोर्ड नंबर 8 क्या बोला है? एक बिंदु P किसी वक्र पर अचर वेग से चलता है। क्या दे दिया? वेलोसिटी अचर है, कांस्टेंट है। तो पहली लाइन, प्रश्नानुसार वेलोसिटी इक्वल टू कितनी है? अचर। अब यार वेलोसिटी का मतलब पता होना चाहिए। वेलोसिटी देता है मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है? dr/dt का स्क्वायर प्लस में r d थीटा बाई dt का स्क्वायर, दैट्स विल बी कांस्टेंट टेकन एज c1। क्या ले लिया मैंने? c1 ले लिया कांस्टेंट, नंबर दे दिया 1। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं है। दे रखा था पहली लाइन कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु हो। अब स्थिर बिंदु हो क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन से कोणीय वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब आप देखो कोणीय वेलोसिटी क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। ये रिवर्स प्रोपोर्शनल टू है किसके? आर के। तो मैं क्या बोल सकता हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कहानी और दे रखी है कि भैया जो एंगुलर वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है किसके? 1/r के। डिस्टेंस होती है ना, ओ से डिस्टेंस r होती है। अगले स्टेप में डी थीटा बाई डी टी, और ये बच्चा जानता है जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, वी टेकन एज c2। दैट्स नंबर 2। क्या निकालना है? पथ की समीकरण निकालनी है और प्रूव करना है वो समान कोणिक सर्पिल होता है। क्या प्रूव करना है? वो समान कोणिक सर्पिल होता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इक्वेशन ऑफ पाथ दिमाग के अंदर सेट है, आर थीटा में रिलेशन चाहिए। किसमें रिलेशन चाहिए? आर और थीटा में। अच्छा, इसका उपयोग एक बार 1 में कर दो। यूजिंग 2 इन 1 के अंदर यूज कर दो इसका। तो देखो अंडर रूट में dr बाई dt ऐसे ही रहने दो, dr बाई dt का स्क्वायर, r d थीटा बाई dt जगह c2/r, इसका स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू c1। r से r कट जाएगा। आगे बोलो एक बार, अंडर रूट स्क्वायरिंग भी कर दो, तो dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। ये कितना हो गया? c1 स्क्वायर हो गया। आगे इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? dr बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर, c1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर। सही है ना? स्क्वायरिंग कर दी, ये स्क्वायर आ गया, इसको उधर पहुंचा दिया, ठीक है। अगले स्टेप में रूट भी काट लो, तो dr बाई dt अंडर रूट में c1 स्क्वायर माइनस c2, कुछ तो आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा। तो मान लिया ये कांस्टेंट कितना है? c4 माना। ये नंबर दे दिया मैंने
3। तो डी आर बाई डी टी आ गया किसी कांस्टेंट C4 के बराबर। अच्छा आपको देखो डी थीटा बाई डी टी दे रखा है, 3 में डी आर बाई डी टी दे रखा है, डी टी गायब करना है यहां से और टी थीटा बाई रिलेशन आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, भाग दे दो। तो 3 में डिवाइड मार दो, 3 में भाग दे दो किसका, 2 का। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 कितना है, डी आर बचेगा, ऊपर डी टी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा डी थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा C4 और ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा R अपॉन C2 हो जाएगा। ठीक है, संभाल लेना यार ये चीजें तो ठीक है। अब क्या होगा देखो डी आर बटे में ले लो R, C4 बाई C2 और ये कितना हो गया डी थीटा। क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है log R, ये C4 बाई C2 थीटा एंड द log C5, क्या ले लिया log C5 आ गया। अगले स्टेप में मिटा रहा हूं देखो, आगे देखो आप क्या लगता है आपको, ये हो जाएगा log R बाई C5 इज इक्वल टू C4 बाई C2 थीटा, तो R बाई C5 e की पावर C4 बाई C2 थीटा और R इक्वल टू C5 e की पावर C4 बाई C2। इसको कुछ नए कांस्टेंट दे लो यार आपको अच्छे लगे तो, कांस्टेंट ही तो है a e की पावर m थीटा, जहां a का मान कितना है C5 ले लिया आपने और m का मान कितना ले लिया C4 बाई C2। याद करो ये क्या है, समान कोणिक सर्पिल, इसकी समीकरण है ये समान कोणिक सर्पिल की। तो 3 क्वेश्चन बेहद इजी और अपने आराम से बड़े प्यार से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिएगा, अनसोल्ड नंबर 9। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है। अनसोल्ड नंबर 9, पता है एक कण पथ का समीकरण दे रखा है, इसमें किसका समीकरण दे रखा है, पथ, और पथ भी कौन सा है, व्रत। मैंने दिख दिया आपको, समझा दूंगा व्रत कैसे है, दे रखा है इसने R इक्वल टू 2a cos थीटा, ये नंबर हो गया 1 और क्या बोला है, मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण शून्य है, मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण शून्य है। अब आप देखो समझाता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। अब व्रत का समीकरण है तो इसे तमीज से लिख लो एक बार, R इक्वल टू कितना होता है 2a cos थीटा दे रखा है, तो R इक्वल टू 2a याद है, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन R, याद करो cos थीटा इक्वल टू x अपॉन R, यार फर्स्ट लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट था इसका। तो अगले स्टेप में कितना आ गया यहाँ से, R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2ax, फिर से फर्स्ट लेक्चर, R स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अगले स्टेप में देखो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और देखो x के कोफिशिएंट का आधा करो, a माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर, a स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम इससे लिख दो, ये क्या लेकर आ रहा है, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी समीकरण है भैया, ये व्रत है, क्या है ये, व्रत है, जिसका सेंटर कितना है a,0, ये क्या इसका केंद्र आ गया, और त्रिज्या कितनी है इसकी बताओ जरा, त्रिज्या कितनी है a, यार ये तो आना चाहिए, ये 12वीं क्लास के बच्चों का सवाल है, ठीक है कि नहीं है, रेडियस a एंड सेंटर कितना हो गया a,0। अच्छा तो सेंटर a,0 मतलब x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होगा a,0, y की वैल्यू 0 एंड रेडियस a,
अब ए रेडियस का मुझे सर्कल बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, तो ये होगा वो सर्कल। तो जिसकी बात नहीं करी सवाल में वो इस तरीके का सर्कल है, अब देख लेना सर्कल है ये। अब क्या बोल रहा है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में माना किसी समय टी पर कण पी है आर कोमा थीटा पर, तो पक्का पता लग जाता है भैया ये दूरी तो कितनी होगी, आर होगी, और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब बोल रहा है मूल बिंदु की ओर त्वरण कितना होता है, 0। अच्छा इस तरफ बताओ कौन सा त्वरण होता है, अरीय त्वरण। कौन सा त्वरण होता है, अरीय त्वरण, और वो मान लो एफ है। तो उधर अगर एफ है तो इधर कितना होगा, माइनस एफ। बोलो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। इधर एफ है तो इधर कितना होगा, माइनस एफ। और इसकी ओर जो त्वरण है वो शून्य है। तो क्या बोला है, प्रश्नानुसार माइनस अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का माइनस कर दो तो कितना है, 0 है। मतलब माइनस एफ किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मीनिंग क्या हो गया, अरीय त्वरण 0 हो गया। अरीय त्वरण का मतलब क्या होता है, d2ry dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई dt का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो, बहुत सिंपल है। सर्कल था, बना दिया सर्कल, मूल बिंदु की ओर त्वरण शून्य तक कर दिया, माइनस एफ इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट प्रूव करना है, अब रिजल्ट के लिए भैया d2r dt स्क्वायर चाहिए। कहां से मिलेगा, यहां से। कैसे मिलेगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट 1, इसको नंबर 2 दे दो, विद रेस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा, यहां से उधर से dr बाई dt 2a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन थीटा, और t के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए d थीटा बाई dt। बोलो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो d2r बाई dt स्क्वायर, देखो माइनस 2a कांस्टेंट बैठा के रखो, साइन थीटा एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, फिर d थीटा बाई dt एज इट इज, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, cos थीटा, और t के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए इनटू करोगे d थीटा बाई dt। ठीक है कि नहीं है, एक बार और तुम इससे लिख दो, माइनस में 2a साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस cos थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर गिविंग नंबर 3। अब क्या करना है, यूजिंग 3 in 2, 3 का उपयोग किसमें कर लो, 2 के अंदर कर लो। देखिए मिटा रहा हूं मैं, एक बार चित्र वित्र मिटा देता हूं भाई, जो मेरे काम का था वो हो गया। देखो एक बार आप, तो यूजिंग 3 in 2, यूजिंग 3 in 2, तो देखो d2r बाई dt का सीधी कॉपी कर दो यहाँ पर, माइनस 2 से गुणा करते हुए। तो माइनस में 2a मत करो गुणा, क्या जाता है, ऐसे ही लिख दो, माइनस 2a साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस cos थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, ये तो वैल्यू रख दी, और माइनस में r का भी मान रख दू क्या, 2a cos थीटा। बोलो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। कितनी वैल्यू रख दी इसकी, 2a cos थीटा r की वैल्यू एंड d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू, देखो 2a कॉमन लेके गायब, माइनस माइनस कॉमन लेके गायब, तो अगले स्टेप में कितना आ रहा है, ये साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, और देखो ये cos थीटा और ये प्लस में cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस में 2 cos थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर
साइन थीटा का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा ये d2 थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस में 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा बोलो ना क्या होता है cot थीटा और दिस इज d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। तो भैया यही सिद्ध करना था और एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप रिमेम्बर रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मेरे हिसाब से 2018 में 2 अनसोल्ड आए थे, दोनों ही आप देखो यूनिट 1 के अंदर 2 अनसोल्ड और दोनों इसी चैप्टर के। यूनिट नंबर 1 तो बहुत बढ़िया, 1 महीने का सिलेबस, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक जो अभी 2018 में बताया था और एक साथ ये आया था, नॉट कंफर्म बट मे भी शायद ये आया था 2018 के अंदर। ठीक है कि नहीं है? तो मेहनत करो आप, क्वेश्चंस रेगुलर आपको मिल रहे हैं, पढ़ो आप, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टडी अपनी नहीं रोकना। एक यार वो क्वेश्चन की बोल रहे थे एग्जाम्पल नंबर 3, देखना उसको, अगर हो गया हो तो सही है, नहीं हो तो फिर करवाया तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवाएंगे अगर आप लोगों से नहीं होता तो। ठीक है, ये सारे आंसर खत्म करने के बाद। थैंक यू।